बिहार इलेक्शन में नई नई चीजें होती ही जा रही हैं। जी हाँ, आज कुछ कल कुछ इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के बीच में काफी कुछ तगड़म और चीजें होती रहती हैं। जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि कैसे राहुल गांधी के कांग्रेस के लोगों ने कैसे आपके पीएम मोदी और उनकी मां को गालियां दी थी। ये बात काफी हद तक एक बहुत एम्बैरेसमेंट की चीज थी कि कैसे आप प्राइम मिनिस्टर की मां और उनको गालियां दे सकते हो, वो भी ऑन स्टेज पर। और नारा भी लगाया गया था कि तुम चोर हो, ऐसा कुछ उनका नारा भी था। वोट की चोरी हुई और ये सब चीजें जो उन लोगों ने की स्टेज पर, ये काफी हद तक एम्बैरेसमेंट वाली चीज थी, शर्मनाक चीज थी जिसे हम कह सकते हैं। आज एक नई खबर हमारे सामने आई है। आज की खबर के अंदर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे एक नई वीडियो आई है। तो होता क्या है कि 1 सितंबर तक चलेगी वोटर अधिकार यात्रा, जो कि राहुल गांधी कांग्रेस और तेजस्वी यादव आरजेडी इन लोगों ने मिलकर चलाई है इस बिहार इलेक्शन में, अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, अपनी पावरफुल चीजें दिखाने के लिए। अब ये सितंबर तक, 1 सितंबर को खत्म होगी, पटना में आखिरी दिन वही है। तो आज जब ये रैली हो रही थी तो इंडिया के जो इंडिया अलायंस के लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जहां पर कुर्सियों पे एनडीए के नेताओं का नाम लिखा हुआ था। और उसी वक्त ये पूरी वीडियो वायरल भी हो गई सोशल मीडिया पे। आज काफी लोग इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे। जब इंडिया ग्रुप से पूछा गया कि अरे ये क्या हो गया, इंडिया अलायंसेस का नाम कैसे लिखा हुआ है, तो फिर तब पता चला कि इंडिया इंडिया ग्रुप ने ये बोला कि ये नाम या तो यहाँ की जो इवेंट मैनेजमेंट है उनकी गलती में लिखा गया था, या फिर एनडीए के लोगों की खुराफाती है और उन्होंने खुद ही वीडियो वायरल भी की है। वैसे तो अगर देखा जाए तो नेताओं के इन गढ़ और गुरों में लोग एक दूसरे को समझते हैं और जानते हैं, हालांकि लाखों की भीड़ भी होती है। तो कोई भी ऐसी चीजें करके जा सकता है। बकायदा पेपर पे लिखा हुआ था वो नाम और सब कुछ, वो उसी टाइम पे चिपका के वापस निकाल के भी रखा जा सकता है। पर इससे काफी हद तक हंसी का पात्र बन चुका है इंडिया अलायंस और उनकी कहते हैं ये इवेंट की जो चीजें सामने आई है। हो सकता था आज आपके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कल जो हुआ उसके ऊपर थोड़ी बात करते, उस पर थोड़ा तेज प्रताप डालते कि कैसे ये गालियों का जो सीन था ये सब कुछ क्या कैसे हुआ। हालांकि अभी तक कोई माफीनामा उनके सामने से नहीं आया है, फिर भी हमें आशंकाएं थी, हमें कि कहते हैं एक एक्सपेक्टेशंस भी थी साथ में कि कुछ नया सुनने को मिल सकता है, समझने को मिल सकता है। पर उसके पहले ये वीडियो वायरल हो गया। अब सोशल मीडिया पे भरमार है कमेंट्स की कि इंडिया अलायंस ने ये सब कुछ खुद से किया है, ताकि वो चाहती थी कि वो फिर से सुर्खियों में बने रहे और अपना जो पुराना उनका जो मुद्दा था गाली वाला वो दब सके। तो कुछ लोग कहीं एनडीए के जो अगेंस्ट में वो ये कह रहे हैं कि एनडीए की खुद की खुराफात थी, ये बहुत छोटी सी चीज है इंडिया अलायंस के लिए करना, जिससे वो अपनी पॉपुलैरिटी बिहार इलेक्शन में दिखा सकते हैं। एक जगह के कहते हैं पॉलिटिशियन नीतीश का नाम लिखा था, दूसरी जगह पे और लोगों का नाम लिखा था। कई बड़े नेता भी शामिल थे इस नामों की सूचियों में। तो ये काफी तगड़म वाली चीज हो चुकी है इस पूरे इंसिडेंट में। अब बात करते हैं कि कैसे उस गाली वाली इंसिडेंट और सब चीजों के बाद से आज सुबह अखिलेश यादव भी दिखे इधर ये वोटर अधिकार कहते हैं जो प्रोग्राम चल रहा है इसको ज्वाइन करते हुए। जी हाँ, ये एक नई सॉलिडारिटी मेंटेन हो रही है। जैसे कि आपने लोकसभा इलेक्शन में देखा था कि कैसे कहते हैं एनडीए के जितने भी ऑपोजिट उसमें लोग हैं वो सारे ऑपोजिशन में एक साथ जुड़ रहे थे। तो यहां से अब बिहार के इलेक्शन में यूपी का एक कार्यकर्ता या नेता से बेटर चीज क्या हो सकता है। इसलिए तेजस्वी यादव को एक तरीके से बूस्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का जो कहते हैं सॉलिडारिटी और इंकरेजमेंट है, इन सब चीजों में ये लोग काफी आगे दिख रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर किसी चीज में वो सामने आए हैं या फिर उस चीजों के अगेंस्ट हुए हैं या बीजेपी के अगेंस्ट हुए हैं। इसके पहले जब वोट की चोरी की पूरी बात चली थी उसमें भी पूरे प्रोटेस्ट में सामने आए थे, बैरिकेड्स भी टूटा था उसमें भी सामने आए थे। तो हर चीजों में अगर आप देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो गठबंधन है और सहयोग है ये बना रहता है। चीजें काफी हद तक ये दोनों अब साथ करने लगे हैं।
ये आने वाले टाइम में नए आपके जो नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन है उन सब चीज़ों के लिए पिछली बार की लोकसभा इलेक्शन में ऑपोजिशन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था अगर देखा जाए पिछले सारे रेटों के मुकाबले से। पर फिर भी बीजेपी अच्छे नंबर से जीती थी। इस बार जो आपके तेजस्वी यादव की जो पूरी प्रैक्टिस है, क्योंकि पिछली बार भी बिहार इलेक्शन में जो क्या कहते हैं तेजस्वी यादव का पूरा क्या कहते हैं परफॉर्मेंस था, सब कुछ था, वो काफी अच्छा साबित हुआ था। इस बार भी तेजस्वी यादव उतनी ही चीजों से उतनी ही दृढ़ता से बैठे हुए हैं और उन्होंने राहुल गांधी जैसे बड़े नेता का भी साथ लिया है और विकास की बात कर रहे हैं, चीजों की बात कर रहे हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार इस इलेक्शन में क्या सामने आता है। हालांकि ये जो वोटर्स अधिकार योजना है ये काफी हद तक एक तरीके से मीच में चल रही है, लेकिन सुर्खियों में फिर भी बनी हुई है। और इलेक्शन के पहले बस सुर्खियों में बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बीजेपी ऑलमोस्ट अपने सारे इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि अमित शाह, मोदी, ये सब लोग खुद जाते हैं रैलियों में लगने, रैलियों में खड़े होने और काफी हद तक इंटरेक्शन करते हैं। ये एक बहुत ही छोटा और की स्टेप है जो एक अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है नेता तो उसको लेना ही लेना चाहिए। तो इन सब चीजों की वजह से भी ये लोग काफी हद तक एक तरीके से आप कहिए तो बीजेपी की कॉपी कैट चीजें ही चल रही हैं। साथ में ये जो आपका वोटर्स अधिकार क्या कहते हैं योजना है और ये जो पूरा इवेंट हो रहा है ये बहुत ज्यादा बारो भारत जोड़ो यात्रा से भी मिलता जुलता है। तो अब देखना ये है कि इन सब चीजों में जो जो नए चेंजेस आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही है उसमें क्या होता है। हालांकि अखिलेश यादव का जो पूरा एड्रेस था, जो की नोट उन्होंने दिया उस पूरे के कहते हैं जनता से मिले और ये सब की जो बातें थी वो भी काफी अच्छी थी। उसमें भी काफी मतलब क्या कहते हैं एक सपोर्ट की भावना आई, चीजें आई। और बहुत हद तक अगर आप देखें यूपी और बिहार का जो डेमोग्राफ है उसमें काफी लोग माइग्रेट होते हैं। यूपी बिहार में सबसे ज्यादा शादियां होती हैं, सबसे ज्यादा चीजें होती हैं, तो यूपी के भी काफी लोग बिहार के अंदर रहते हैं। तो इस टाइम पे अगर अखिलेश यादव का एक सपोर्ट आएगा तो वो बिहार में यूपी वाले वोटर्स को भी लेके जा सकते हैं। तो ये सब जो रणनीतियां हैं ये वो अपना रहे हैं। आखिर में एंड में क्या होगा वो पता नहीं। ये कितना भी कुछ कर ले एनडीए सरकार या एनडीए अलायंस, कुछ एक तगड़ा में ऐसा कर जाती है कि उसकी पॉपुलैरिटी और दबदबा दिख ही जाता है। मतलब बताइए जरा कितनी हंसने वाली बात है ये कि इंडिया अलायंस की कोई इवेंट हो रही है और उसमें एनडीए के आपके नेताओं का नाम लिखा है। ये काफी हद तक कुछ कुछ चीजें वो कितना भी ट्राई कर ले, एंड में जाके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जैसे वो गाली देने वाला इंसिडेंट था वो शर्मनाक तो था ही, पर उनके अच्छे खासे जो पूरी योजनाएं और इवेंट्स चल रही थी, जो उनकी पॉपुलैरिटी और वो सुर्खियों में आ रहे थे, उसको अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार के खत्म कर दिया। तो इन सब चीजों के कारण भी एक रीजन है कि ये जीत नहीं पाते हैं। पर अब देखते हैं कि इस बार क्या होता है, कुछ भी सत्ता पलट हो सकती है। इन सब चीजों के लिए हमारे साथ बने रहिए एबीसी हिंदी पर। मेरा नाम शिव चित्रांशी है और हम आपको सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स ही नहीं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स भी बताते हैं। ऑल्सो बिहार इलेक्शन की मैक्सिमम चीजें हमने कवर की है, प्लीज हमारे वीडियोस जाके देखिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपकी वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। और ऐसे ही बिहार इलेक्शन की सारी अपडेट्स हमारे चैनल पे देखते रहिए। और एक और चीज जो हमने क्या कहते हैं जो हम बताना चाहते थे आपको इस पूरे इलेक्शन के दौरान कि कैसे कैसे करके राहुल गांधी ने अपने सिर्फ और सिर्फ बिहार इलेक्शन पे ही टारगेट नहीं किया, पर इसके आगे भी काफी हद तक टारगेट किया, इसके आगे भी काफी हद तक चीजें की, जिससे ये इलेक्शन में एक दबदबा तो बने पर साथ ही साथ उनका जो ग्लोबल इम्पैक्ट था वो भी वापस आ सके, वो भी सुर्खियों में बन सके, वो भी अच्छा एक प्लेटफॉर्म उन्हें मिल सके। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनके जैसे ये जो वोट चोरी की पूरी प्रोग्रामिंग थी उसके बाद से सीधा सबसे पहले बिहार इलेक्शन आ रहा है, जिसमें बीजेपी का दबदबा काफी हद तक बड़ा साबित हो रहा है। पर उन्होंने भी एक अच्छा लीडर तेजस्वी यादव पकड़ा है, जिससे देखते हैं कि इस बार रिवाइवल होगा कि नहीं, इस बार तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे कि नहीं। ये सब सवाल के एक ही जवाब है, वो है इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन आएगा। पर अभी जो गतिविधियां हो रही है ये सब हम आपको बताते रह रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, तो देखना मत भूलिएगा एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ